नमस्ते दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप एक छात्र हैं तो आप इस भावना को जानते हैं। परीक्षा आने वाली है, आपने खूब पढ़ाई की है, लेकिन एक डर हमेशा लगा रहता है। क्या होगा अगर आप एक छोटी सी गलती कर दें? क्या होगा अगर आप उस 90% के लक्ष्य को हासिल न कर पाएं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है? आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर छात्र को प्रभावित करता है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में होने वाली आम गलतियां। मैं सिर्फ गलत जवाबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मानसिकता, रणनीति और छोटी छोटी गलतियों की बात कर रहा हूं जो अधिकांश छात्रों के नंबर काट देती है। पांचवी गलती। असल में आपने एक सर्वे से पेपर खत्म पता कर चलता लिया है है कि और 90% आपके से पास ज्यादा 5 मिनट छात्र बचे आज हैं। हम जिन गलतियों के बारे में बात आप करने क्या जा करते रहे हैं? हैं उनमें से कम एक अधिकांश गलती जरूर छात्र करते बस हैं। वहीं बैठे रहते हैं। तो एक नोटबुक ले लेकिन लीजिए, यह क्योंकि एक इस वीडियो महत्वपूर्ण के अंत अवसर तक है। आपके पास इन गलतियों से इसका बचने उपाय और उन अपनी आखिरी परीक्षा कुछ में टॉप मिनटों का करने का एक इस्तेमाल स्पष्ट अपने प्लान जवाबों होगा। को रिव्यू करने। पहली गलती, सवाल को ठीक से न पढ़ना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही नंबर कटने का सबसे बड़ा कारण है। हम जल्दी में होते हैं, हमें एक फ़ैमिलियर शब्द दिखाई देता है और हम तुरंत किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण, एक सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? और हम इसे निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है पढ़ लेते हैं। उदाहरण 2, सवाल आपको एक पैराग्राफ देता है और लेखक के मुख्य बिंदु के बारे में पूछता है, लेकिन आप सिर्फ एक सपोर्टिंग डिटेल पर ध्यान देते हैं। इसका उपाय, इससे पहले कि आप विकल्पों को देखें, सवाल को 2 बार पढ़ें। नहीं, सभी, सिवाय, हमेशा, कभी नहीं जैसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें। एक गहरी सांस लें और सुनिश्चित करें कि आप ठीक से समझ गए हैं कि क्या पूछा जा रहा है। दूसरी गलती, आप पहला विकल्प देखते हैं और वह एकदम सही लगता है। आप उसे सर्कल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, बाकी 3 विकल्पों का क्या? ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिस्ट्रैक्टर्स, गलत विकल्प को सही दिखने के लिए डिजाइन किया जाता है। सही जवाब थोड़ा ज्यादा न्यूएंस्ड या स्पेसिफिक हो सकता है। उदाहरण, इतिहास के एक सवाल में एक विकल्प सही समय अवधि की एक फेमस घटना है, लेकिन दूसरा विकल्प वह सटीक तारीख या व्यक्ति है जिसके बारे में सवाल पूछ रहा है। पहला विकल्प एक अच्छा अनुमान है, लेकिन दूसरा सटीक सही जवाब है। इसका उपाय है, पहले दिखने वाले सही जवाब पर न रुकें। फैसला लेने से पहले सभी 4 विकल्पों को पढ़ें। आप अक्सर पाएंगे कि एक विकल्प दूसरे से ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा एक्यूरेट या बस एक बेहतर फिट है। महत्वपूर्ण गलती पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी गलती, समय का खराब प्रबंधन। आपके पास सीमित समय है और बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप एक मुश्किल सवाल पर 5 मिनट खर्च करते हैं और फिर बाकी के सवालों को जल्दी जल्दी हल करते हैं? छात्र अक्सर एक मुश्किल सवाल पर अटक जाते हैं, उसे छोड़ने से इनकार करते हैं और उन सवालों के लिए समय नहीं बचता जिनका वे आसानी से जवाब दे सकते थे। इस बचने के लिए आप टू पास मेथड का इस्तेमाल करें। पास 1, पूरे पेपर में से उन सभी सवालों को जल्दी से हल करें जिन्हें आप तुरंत जानते हैं। जिन सवालों के बारे में आप अनश्योर हैं, उन पर समय बर्बाद न करें। उन्हें रिव्यू के लिए मार्क कर लें। पास 2, उन सवालों पर वापस जाएं जिन्हें आपने मार्क किया था। अब जब आपने आसान नंबर सिक्योर कर लिए हैं, तो आप मुश्किल सवालों पर ज्यादा समय बिता सकते हैं। अगर आप अभी भी अटक जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना जरूर दें।
चौथी गलती, आखिरी मिनट की घबराहट। बहुत से छात्र जब घड़ी में आखिरी 10 मिनट देखते हैं तो घबरा जाते हैं। वे जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं और OMR शीट को ठीक से नहीं भर पाते। उदाहरण, गलत गोले भरना या समय की कमी के कारण उसे खाली छोड़ देना। इसका उपाय, टाइम्ड कंडीशंस में अभ्यास करें। जब आप तैयारी कर रहे हों तो एक प्रैक्टिस टेस्ट लें और खुद को समय दें। इससे आपको स्टैमिना बनाने और अपनी गति को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। साथ ही OMR शीट को एक बार में नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में भरने की आदत डालें। उदाहरण के लिए 1 से 50 सवालों के गोले भरें, फिर अगले 50 के, और इसी तरह। आपने पेपर खत्म कर लिया है और आपके पास 5 मिनट बचे हैं। आप क्या करते हैं? अधिकांश छात्र बस वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसका उपाय, उन आखिरी कुछ मिनटों का इस्तेमाल अपने जवाबों को रिव्यू करने के लिए करें। किसी भी छोटी सी गलती की जांच करें। क्या आपने OMR शीट पर गलत विकल्प मार्क कर दिया? क्या आपने सवाल को गलत पढ़ा? एक क्विक रिव्यू अक्सर आपको एक साधारण लेकिन कॉस्टली गलती करने से बचा सकता है। तो ये थीं वो सबसे बड़ी गलतियां जो छात्र ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में करते हैं। याद रखें, यह हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा को कितनी चतुराई से हल करते हैं। सवालों को ध्यान से पढ़कर, सभी विकल्पों पर विचार करके, अपने समय को प्रबंधित करके और अपने जवाबों को रिव्यू करके आप इन आम गलतियों से बच सकते हैं और अपने अंकों में काफी सुधार कर सकते हैं। आपने परीक्षा में सबसे बड़ी गलती कौन सी की है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।